हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिससे हमारी जमानत जो हम किसी व्यक्ति को बचाने के लिए लगाते हैं कोर्ट में तो वो खारिज ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको जानना होगा कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जमानतीय अपराध और एक होते हैं अजमानतीय अपराध। तो जो जमानतीय अपराध होते हैं, वर्तमान में यदि कोई 7 वर्ष तक की सजा के कोई भी अपराध हैं, तो ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति को यानी कि किसी भी आरोपी को जिस पर ऐसा अपराध दर्ज किया गया है, उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है, उसे थाने से ही जमानत मिल जाती है। उसे हम बोलते हैं मुचलका करना। तो ऐसे मामले में क्या है कि जो आरोपी होता है वो किसी भी एक व्यक्ति को अपने साथ में ले जा सकता है जमानतदार बना के। थाने में वो उसका आधार कार्ड देगा, पुलिस वाले स्वयं ही उसका मुचलका फॉर्म भर देंगे और उसको जमानत दे देंगे। लेकिन जो जमानतदार के पेपर हैं यानी जमानतदार के जो दस्तावेज हैं, वो आपको थाने में तो नहीं लगाने हैं। वो आपको तब लगाने हैं जब पुलिस आपके केस का चालान 60 दिन या 90 दिन जो भी या हो सकता है उसके पहले चालान जिस टाइम भी पुलिस कोर्ट में पेश करे, तो ऐसे समय पे होता यह है कि थाने से स्वयं ही आरोपी को फोन आ जाता है। वो बता देते हैं कि कल या परसों आपका चालान कोर्ट में पेश हो रहा है, तो वो अपना जमानतदार साथ में लेकर उपस्थित रहें। तो यहाँ पे ये होता है कि थाने से मुचलके पे जमानत हो गई। अब जब भी फ्यूचर में कितने भी दिनों बाद या कुछ महीनों बाद पुलिस चालान कोर्ट में पेश करेगी, तब आपको उस पेज पर जाकर अपने जमानतदार के दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने हैं। तो यहाँ पे आपको ये रिस्क नहीं है कि मजिस्ट्रेट जमानत देगा या नहीं देगा। मजिस्ट्रेट जमानत देगा ही देगा, क्योंकि वो अपराध जमानती है। ठीक है, यहाँ पे जमानती अपराध का रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, जमानत मिल जाएगी। अब आते हैं अजमानती अपराध के ऊपर। तो ऐसे अपराध जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक के सजा का प्रावधान है, तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट तुरंत से जमानत नहीं दे सकती है। ऐसे मामले में हम यहीं आकर गलती करते हैं कि जैसे ही हमारा कोई व्यक्ति जिसको ऐसे अपराध में एफआईआर होती है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरे ही दिन जाके उसकी जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं और वो सबसे पहले खारिज हो जाती है बिना कोई सुनवाई किए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, उदाहरण देकर समझाती हूँ आपको, कि जब आप किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं, तो वो डॉक्टर सिर्फ आपके सिम्टम्स यानी कि जो आपने बताया आपको कहाँ दर्द हो रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या सिम्टम है, तो उसको जान के, उसको समझ के डॉक्टर को जो जरूरी टेस्ट लगते हैं कि ये टेस्ट इस बीमारी से संबंधित लग रहे हैं, तो वो उन टेस्टों को आपको लिखता है और बोलता है पहले इनकी जांच करा के लाओ, उसके बाद वो टेस्ट देख के आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब कोई अपराध हुआ है दर्ज, तो जो पुलिस चालान होता है उसमें पुलिस जांच करती है और दस्तावेज जुटाती है कि ऐसा कोई अपराध वाकई में हुआ भी है या नहीं हुआ, या हुआ है तो उसी व्यक्ति ने किया है जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, या उसने नहीं किया किसी और ने किया है, या जो भी संभावनाएं बनती हैं, जो भी जांच के दौरान जानकारी मिलती है, वो सारी जानकारी होती है पुलिस चालान में। अब जब तक कि मजिस्ट्रेट पुलिस चालान नहीं देख लेता, वो कैसे डिसाइड करेगा कि आपको जमानत पे छोड़ दिया जाना उचित है या नहीं है, क्योंकि अपराध छोटा मोटा तो है नहीं। अगर वो जमानत दे दें और आरोपी फरार हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। तो ऐसा निर्णय न्यायालय तब तक नहीं ले सकता बेल देने का जब तक कि न्यायालय चालान नहीं देख लेता, और चालान के पेश होने का समय कम से कम 90 दिन या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे मामलों में जिन मामलों में 10 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ऐसे में हम क्या करते हैं कि दूसरे ही दिन सबसे पहले तो पहली जमानत लगा देते हैं डीजे के यहाँ। फिर अपन को अगर वहां से जमानत खारिज हो जाती है, जो कि होती ही है मोस्टली, तो हम सेशन कोर्ट चले जाते हैं। सेशन कोर्ट से भी ऐसे मामलों में यदि चालान नहीं आया है तो जमानत खारिज होने के लगभग चांसेस 90% रहते हैं। तो अगर ऐसे मामले में सेशन ने भी आपकी जमानत खारिज कर दी,
तब भी इंसान रुकता नहीं है, उसके बाद भी इंसान को जल्दी होती है और वो हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा देता है। अब यही सबसे बड़ी गलती होती है कि एक तरफ चालान कंप्लीट नहीं हुआ है, चालान कोर्ट ने पेश नहीं किया है और आप जमानत पे जमानत बार बार लगाए जा रहे हैं। किसी भी बड़े अपराध में तीन ही ऑप्शन होते हैं, यानी कि आम भाषा में समझाऊं तो तीन ही हथियार होते हैं हमारे पास किसी आरोपी को जेल से बाहर निकालने के। जिला जज, जिसे हम डीजे बोलते हैं, सेशन जज जो कि हाई कोर्ट से छोटा लेकिन जिला जज से बड़ा, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी होता है। सेशन जज के बाद फिर तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास हाई कोर्ट। और हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आकर के हमारा व्यक्ति जेल में पड़ा है उसको बाहर निकालना है, हम जमानत पे जमानत खारिज होती है और एक के बाद एक जमानत लगाते जाते हैं। और कई लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि वो हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज करवा के आ जाते हैं, क्योंकि उनको रुकना नहीं है चालान पेश होने तक। अब जब चालान पेश होगा, आपका वकील उस चालान को देखेगा कि उसमें क्या क्या दस्तावेज हैं और किस संभावना के आप फायदा उठा सकते हो और किस पॉइंट के ऊपर आप उस जमानत को लगा सकते हो, ले सकते हो। ये जब तक आपका वकील भी नहीं पढ़ लेता तब तक वो भी ऐसी कोई जमानत के लिए स्ट्रोंगली फाइट मजिस्ट्रेट से नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम है कि अपराध में कितने दस्तावेज हमारे खिलाफ हैं और कितने दस्तावेज हमारे खिलाफ नहीं हैं। और यही चीज न्यायालय के साथ भी होती है। न्यायालय जब तक चालान पूरा नहीं देख लेता है तो न्यायालय भी डिसाइड नहीं कर सकता कि अपराधी को छोड़ा जाना कहाँ तक सही है। तो यही गलती ऐसी गलती होती है कि जो व्यक्ति कर लेता है फिर सालों साल जेल में पड़ा रहता है, क्योंकि डीजे से जमानत खारिज हो जाए ठीक है, एक बार हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑप्शन है सेशन जज। लेकिन सेशन जज से भी खारिज हो गई, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रुकना चाहिए तब तक जब तक की जमानत हमें नहीं मिलेगी, जब तक कि चालान कोर्ट में पेश नहीं हो जाता है। अगर आप चालान कोर्ट पेश होने के पहले ही हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा चुके हैं और वहां से भी खारिज हो गई तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने का मतलब ये है कि जब तक केस की प्रक्रिया चलेगी, चाहे वो 2 साल चले, 5 साल चले, 7 साल चले, तब तक व्यक्ति को जेल में ही रहना पड़ सकता है। बीच में आप एक आध एप्लीकेशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट में दोबारा, लेकिन फिर वो तब लगा पाएंगे जब आपका चालान पेश हो चुका होगा और अपराधी 4-6 महीने या 1 साल जेल में रह चुका होगा। इंस्टेंटली जमानत नहीं लगा सकते हैं आप। और अगर वो भी लगा ली और वो भी खारिज हो गई तो फिर तो आप जब तक केस चलेगा तब तक जेल में रहना होगा। इसलिए सजेशन यही है कि यदि किसी बड़े अपराध में कोई व्यक्ति आरोपी बनकर गिरफ्तार हो गया है, जेल चला गया है, तो आपको चालान पेश होने तक रुकना चाहिए। चालान पेश होने के तक आपको वकील नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए आपको ये सजेशन है कि यदि चालान पेश नहीं हुआ है और पहले आपने लगा दिया जमानत, तो आप 1 या 2 बार ट्राई कर लीजिए। आप डीजे के यहाँ से कर लीजिए, सेशन के यहाँ से कर लीजिए, लेकिन अगर दोनों जगह से खारिज हो गई तो आप हाई कोर्ट तक तब तक ना जाएं जब तक चालान पेश नहीं हो जाता है। अगर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे तो आप अपने व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, अन्यथा आपका व्यक्ति कितने समय तक जेल में रहेगा इस बात की कोई जवाबदारी नहीं हो सकती है, या हो सकता है जब तक केस चले तब तक ही आपके व्यक्ति को जेल में रहना पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त